फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेपियर्स एनालॉजी फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखना है। देखिए, नेपियर्स एनालॉजी फार्मूला क्या बोलता है। इन ट्राइंगल एबीसी tan a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c बाई टू। दूसरा, tan b माइनस c बाई टू इज इक्वल टू b माइनस c अपॉन b प्लस c कॉट a बाई टू। और tan c माइनस a बाई टू इज इक्वल टू c माइनस a अपॉन c प्लस a कॉट b बाई टू। और इसके साथ ही हमने आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, जिन दो क्वेश्चन को आपको करने हैं। इन ट्रायंगल एबीसी a is equal to 2b and a minus b is equal to pi by 3, then find angle c. दूसरा, इन ट्रायंगल एबीसी if tan a minus b by 2 is equal to 1 by 3 of tan a plus b by 2, then find the value of a upon b. तो हम लोग पहले इसको प्रूव करेंगे, उसके बाद इन दो क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला, prove that tan a minus b by 2 is equal to a minus b upon a plus b cot c by 2। देखिए, हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं साइन फॉर्मूला, ठीक है। साइन फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। साइन फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि साइन a अपॉन a इज इक्वल टू साइन b अपॉन b इज इक्वल टू साइन c अपॉन c, लेट दिस इक्वल टू k। तो हम लोग क्या देखते हैं, देखिए, a इज इक्वल टू sin a upon k and b is equal to sin b upon k। और इसके राइट हैंड साइड को हमने लिया, इसके राइट हैंड को लिया हमने, तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c बाई टू। अब मैं एक जगह रखूंगा तो आप देखेंगे कि ये साइन a माइनस साइन b अपॉन साइन a प्लस साइन b इंटू कॉस c बाई टू अपॉन साइन c बाई टू, ठीक है। अभी हम देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाई टू अपॉन टू साइन ए प्लस बी बाई टू और कॉस ए प्लस बी बाई टू, कॉस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है, ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू ऑन साइन सी बाई टू। देखिए, ये और ये कट गया हमारा, और ये दोनों मिला के क्या बन गया, देखिएगा, 8 ए प्लस बी बाई टू, और ये क्या बन गया देखिएगा, tan ए माइनस बी बाई टू, और इसको देखिए ये cot c बाई टू। तो हमें पता है पहले से कि a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। इसका मतलब a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो देखिएगा ये cot पाई बाई टू माइनस सी बाई टू इंटू tan a माइनस बी बाई टू इंटू cot c बाई टू। तो ये देखिए हो जाएगा क्या, tan c बाई टू इंटू cot c बाई टू इंटू tan a माइनस बी बाई टू। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, tan a माइनस बी बाई टू, विच इज द लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स। तो हमने क्या देखा, सारे तीनों केसेस को हम लोग इसी की तरीके से सॉल्व कर सकते हैं साइन फॉर्मूला का यूज करके। ये जनरली हम लोग इसी तरीके से करते हैं, इसको ग्राफिकली नहीं कर पाते हैं, इसी तरीके से हम लोग, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसके आधार पर क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि पहला क्वेश्चन,
A is equal to 2B and A minus B is pi by 3, then find C। तो ये निकालने के लिए हम फाइंड एंगल C, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग तुरंत फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा tan माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू a माइनस टू बी अपॉन a प्लस टू बी कॉट सी बाई टू। यहाँ पर देखिएगा tan a माइनस बी की वैल्यू रखूंगा तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा। a की जगह टू बी रखूंगा, ये फॉर्मूला गलत लगा दिया हमने, माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो ए की जगह क्या रखूंगा, टू बी माइनस बी, यहाँ में क्या हो जाएगा टू बी प्लस बी कॉट सी बाई टू। तो ये देखिएगा 10 पाई बाई 6 क्या होता है 1 बाई रूट 3 और ये बनेगा क्या बी अपॉन थ्री बी कॉट सी बाई टू। तो ये बी और बी कर गया, तो कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू रूट 3। तो सी बाई टू रूट 3 कितने पे बनाता है, देखिएगा पाई बाई 6 बनाता है। तो जो सी की वैल्यू आई है दैट इज पाई बाई 3 है। सो एंगल सी इज इक्वल टू पाई बाई 3, राइट। अब देखिए इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होता है इसका। हमने क्या किया था, इफ tan a minus b by 2 is 1/3 of tan a plus b by 2, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसकी जगह पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, इट इज a माइनस बी अपॉन a प्लस बी सी बाई टू और 1/3। इसको मैं लिख सकता हूँ ना tan बाई टू माइनस सी बाई टू। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट सी बाई टू और 1/3। ये भी हो गया क्या कॉट सी बाई टू, तो कॉट सी बाई टू कट गया। सो 3 टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। सो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू a प्लस b। तो आप देख सकते हैं कि 2a इज इक्वल टू 4b है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 2b है। इसका मतलब ये हुआ कि a अपॉन b इज इक्वल टू 2 होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इस फॉर्मूले को यूज करके इन दो क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आपको क्वेश्चन को देख करके सेंस करना होगा कि जो फॉर्मूला यूज करना है। अगर आप सेंस कर लेते हैं तो बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे पूरा फुल वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।